नावल तेरे साथ का सफ़र। किस्त नंबर 4। राइटर अर्श मुंतहा। 2 दिन गुजर गए इस रात के बाद जब यावर ने अपना जख्म मलिका के साथ शेयर किया था। मलिका अपनी नॉर्मल शरारत पर वापस आ चुकी थी, लेकिन यावर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसने सोचा, ये लड़की मेरे लिए कितना करती है, एक बार मैं भी उसके लिए कुछ करूं। एक शाम मलिका अपने कमरे में रेडी हो रही थी जब कुंजे अंदर आई। मलिका, तुम्हें मिस्टर खान बुला रहे हैं टेरिस पर। मलिका ने भनवें चढ़ाई। टेरिस? किम? वहां क्या हो रहा है? कुंजे बस मुस्करा दी। जाके देख लो। जैसे ही मलिका टेरिस पर पहुंची, इसकी सांस रुक गई। वहां फेरी लाइट्स का जाल था, फर्श पर सारुख गुलाब के पत्ते बिखरे हुए थे और एक छोटी सी टेबल पर डिनर सीट था। बैकग्राउंड में हल्की सी पियानो म्यूजिक चल रही थी। यावर ब्लैक शर्ट और गिरे कोट में खड़ा था, हाथ में एक सारुख गुलाब। वेलकम मिसेस खान, इसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मलिका ने हंसी छुपाते हुए पूछा, ये सब आपने क्या है? सिर्फ तुम्हारे लिए, यावर ने सीधा जवाब दिया, गुलाब इसके हाथ में देते हुए। दोनों डिनर टेबल पर बैठ गए। मलिका हर कोना देख रही थी। ये पहली बार था जब यावर ने खुद से इतनी मेहनत की थी। मिस्टर खान, मैं कुछ पूछूं? मलिका ने स्पगेटी का कांटा अलिफाटेती हुए कहा। पूछे बगैर तुम कब रहती हो? यावर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये सब क्यों? मतलब, आप तो नॉर्मली इतने रोमांटिक टाइप नहीं हैं, यावर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि तुमने मुझे दिखाया कि मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, इंसान भी हूं। तुमने मुझे फिर से महसूस करना सिखा दिया। मलिका ने आंखों में नमी छपाई। मिस्टर खान, मुझे आपका ये वाला रूप बहुत पसंद आया। डिनर के बाद यावर ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स इसके हाथ में रखा। अंदर एक नाजुक सा सुनहरी लॉकेट था जिसमें छोटी सी एम कंदा थी। मलिका के लिए, ताकि तुम याद रखो कि तुम सिर्फ तुम नहीं, मेरी हो, यावर ने हल्के से जलाली लहजे में कहा। मलिका ने बगैर कुछ कहे इसे गिले लगाकर कहा, आप समझ रहे हो ना, आप मेरे मिस्टर खान हो। रोमांटिक टेरेस डिनर के 2 दिन बाद यावर एक अर्जेंट मीटिंग के लिए लाहौर गया हुआ था। घर में सब अपने अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक एक अनजान नंबर से मलिका के फ़ोन पर कॉल आई। हेलो मलिका, मैं फरहान बोल रहा हूँ। तुम्हें याद होगा कॉलेज का इवेंट? मलिका एक लम्हे के लिए हैरान हुई। हाँ फरहान, बोलो। बस तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अपडेट्स चाहिए थे। मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। मलिका ने सीधा इनकार नहीं किया, बस कहा, मैं सोच के बताती हूँ। कुंजे ने सुन लिया और मजाक में बोली, अरे वाह, मिस्टर खान का पिस्सेव मोड अभी ऑन हो जाएगा अगर ये सुन लिया। शाम को जब यावर वापस आया तो इसने ड्राइंग रूम में कुंजे और समीर को फरहान वाली कॉल का जिक्र करते सुन लिया। इसका चेहरा फौरन बदल गया। कमरे में आते ही इसने पूछा, मलिका, ये फरहान का फ़ोन क्यों आया था? मलिका ने आम से लहजे में कहा, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। नॉर्मल बात है। नॉर्मल? तुम इससे मिलने का सोच रही हो? यावर का लहजा अब सख्त था। मिस्टर खान, मैं प्रोफेशनल काम की बात कर रही हूँ। आप उन्नीसली ओवर रन एक्ट कर रहे हैं। यावर ने इसका हाथ पकड़कर सीधा कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा किसी और के साथ बैठना पसंद नहीं, चाहे काम ही क्यों ना हो। मलिका ने गुस्से में हाथ छड़ा लिया। ट्रस्ट का मतलब कंट्रोल नहीं होता मिस्टर खान। दोनों के बीच चंद सेकंड की गहरी खामोशी रही। फिर यावर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें लिव्स नहीं कर सकता, इसलिए कभी कभी ज्यादा प्रोटेक्ट कर देता हूं। मलिका का गुस्सा कुछ नर्म हुआ, मगर इसने बस इतना कहा, और मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने भरोसे से थामें, ना कि अपने डर से। इस रात दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, मगर दिल में दोनों समझ गए कि ये उनके रिश्ते का पहला असल इम्तिहान है। 2 दिन बाद मलिका कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स तरतीब दे रही थी। फरहान वहां आया और बोला, मलिका, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। चुल्लू कैंटीन चलते हैं? मलिका ने सीधा जवाब दिया, नहीं फरहान, मैं यहीं डिस्कस कर लूंगी। मुझे कहीं बाहर बैठना ठीक नहीं लगता। फरहान ने जिद की, यार प्राइवेट बात है।
मलिका ने इसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, मैं शादीशुदा हूं फरहान, और मैं अपने शौहर के एतमाद को कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। जो कहना है यहीं कह दो वरना रहने दो। इतना कहकर उसने फाइल्स उठा लें और सीधा लाइब्रेरी से निकल गई। इस वक्त एक कोने की मेज पर बैठा एक शख्स ये सब देख रहा था, यावर खान। वो बगैर बताए कॉलेज आया था ताकि अपना शक खुद दूर कर सके। मलिका को गेट तक छोड़ते हुए इसने धीरे से पूछा, ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मलिका ने इसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, क्योंकि मुझे लगा आपको मेरे ऊपर भरोसा है और मैं चाहती थी कि आप अपनी आंखों से देखें। यावर ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। मलिका, आज तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम मेरी वफादारी का मतलब समझती हो। मैं शायद तुम्हें कभी डिजर्व ही ना कर पाऊं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जो मैं खोना नहीं चाहता। मलिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक वादा करो, अगली बार मुझे टेस्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट करोगे? यावर ने सिर्फ इतना कहा, वादा। इस पिल पहली बार उन दोनों के बीच एक मुकम्मल एतमाद का पिल बन गया, जहां ना कोई शक था ना कोई शर्त। एक संडे दोपहर खान मैंशन में पूरी फैमिली इकट्ठी थी। ड्राइंग रूम में चाय का दौर चल रहा था जब यावर की कजिन श्री आपा अपने रिवायती गुपशिप मोड में बोले, यावर तुम्हारी बीवी तो बहुत ही सादा है, पता नहीं तुमने इसे क्यों चाना। तुम तो एक मॉडर्न हाई क्लास पार्टनर डिजर्व करते हो। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन मलिका ने बस अपनी चाय पर ध्यान दिया। इसने कभी ऐसे कमेंट्स को संजीदा नहीं लिया, मगर यावर का रद्दे अमल अलग था। इसने सुकून से कप मेज पर रखा, फिर सीधा श्री आपा की तरफ देखकर कहा, श्री आपा एक बात याद रखें, मेरी बीवी मेरे लिए परफेक्ट है। इसकी सादगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है, और जिस चीज को आप सादा कह रही हैं वही इसका सबसे बड़ा हासुन है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कुंजे ने हंसी दबाने के लिए कप उठाया, मगर श्री आपा का चेहरा उतर गया। मलिका ने हल्की सी नजर युवर पर डाली। इसकी आंखों में फख्र था, जैसे कह रही हो, ये मेरे मिस्टर खान है। बाद में जब दोनों अपने कमरे में गए, मलिका ने धीरे से कहा, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेती। यावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि तुम कमजोर हो, मैं इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत से जड़ी है। मलिका का दिल भर आया। इसने बस उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। इस पिल से एहसास हुआ कि यावर का प्यार अब सिर्फ दिल के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी है। 2 हफ्ते बाद खान मैंशन में सब शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ थे। तभी किचन से कुंजे भागती हुई आई। मलिका, अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल ले गए हैं। यावर भाई मीटिंग में हैं, फोन नहीं उठा रहे। सब अचानक घबरा गए। फैमिली का कोई सीनियर वहां मौजूद नहीं था जो फैसला ले सके। मलिका ने गहरी सांस ली, फिर फौरन कमांड मोड में आ गई। कुंजे, तुम ड्राइवर को बुलाओ। श्री आपा, आप अंकल के मेडिकल रिकॉर्ड्स ले आएं। मैं अस्पताल को कॉल करके बता रही हूं कि मरीज आ रहे हैं ताकि उनकी ओटी तैयार हो। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, मरीज का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम है, फौरी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन हम इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली के सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी फैसला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मलिका ने सीधा कहा, मैं उनकी बहू हूं, मैं साइन करती हूं। डॉक्टर, बराह करम उनकी जान बचाइए। सर्जरी कामयाब रही और जब यावर अस्पताल पहुंचा तो इसने देखा कि मलिका वेटिंग एरिया में बैठी है, हाथों में दुआओं की तस्बीह, आंखों में थोड़ी थकन लेकिन हौसला पूरा। मलिका, तुमने ये सब संभाला? यावर ने हैरान होकर पूछा। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर देर की तो उनका वक्त निकल जाएगा। आपके घर के बड़े सिर्फ नाम से नहीं काम से भी बड़े होते हैं, मलिका ने सुकून से जवाब दिया। यावर ने इसका हाथ थाम कर कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी फैमिली की इज्जत नहीं मेरी इज्जत भी बचा ली। मलिका, तुम मेरी पार्टनर नहीं मेरी ताकत हो।